आज सेकंड संडे है, सो नो शूटिंग। सेकंड संडे शूटिंग नहीं है, मतलब आज मजा करेंगे। हाँ। मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। अच्छा। अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मुझे ले चलोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? पार्क ले जा सकता हूँ या फिल्म चले? मुझे ना एक खास जगह जाना है जहाँ पर सिर्फ तुम जैसे बहादुर लोग ही जा सकते हैं। जरा खुल के बताओगी कहाँ? अभी बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा ना? ये सरप्राइज देने वाली बात कौन सी है? मुझे तो शॉक लगने के आसार लग रहे हैं। बहुत अच्छा, देखते हैं। तुमने कहा कि सिर्फ बहादुर लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डर वाली कोई बात ही नहीं है, बल्कि रोमांस जाग रहा है। पहले वो बोर्ड पढ़ लो। यही लिखा होगा कि फूल तोड़ना और लड़कियां छेड़ना मना है। ये तो भूत भगाने वाला ऑफिस है। ये कहाँ फंस गया यार? अंदर चले? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। राघव, तुमने तो भूतनियों के साथ भी रॉक एंड रोल कर दिया। वेरी नाइस। जितना सोचा था उससे भी ब्रेव निकले तुम। मैं तो बचपन से ही भूतों के साथ खेलता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तुम्ही ने लिया था ना? जी हाँ। स्वामी जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राघव इस तरफ। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वैसे ही भूत से बचा तो स्वामी जी में फंसा। राघव, हाँ। मुझे स्वामी जी से कुछ पर्सनल बात करनी है। अगर चाहो तो तुम यहाँ रुक सकते हो, या फिर नीचे जाकर वापस वैसा डांस कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन है कि तुम गाड़ी में वेट करो। नंदिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने मुझे उन भूतनियों के बीच धकेला, इसलिए मुझे झक मार के भूतिया डांस करना पड़ा, पता है? जो भी हो, तुम ब्रेव तो बहुत हो। उनके साथ भी तुम कितना अच्छा डांस कर रहे थे। तो जाओ ना, एंजॉय करो। एंजॉय करो फिर से? रौब झाड़ने के लिए झूठी हिम्मत क्या दिखाई इसने, तो इसे सच ही मान लिया। हाँ? उनके साथ मौत का तांडव करने से अच्छा होगा इस छत से नीचे छलांग लगा दूं, लेकिन यहाँ तो हार्नेस भी नहीं है। भाग ले! नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते। सिट डाउन। तो बताओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है स्वामी जी। पिछले 2-3 दिनों से मैं थोड़ी परेशान सी हूँ। ये प्रेत आत्माएं क्या सच में होती हैं? किसी वजह से अगर उनके बीते वक्त की कोई चीज हमारे पास आ जाए तो क्या वो उसे ढूंढते हैं? कोई ऐसी चीज जो उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय हो, वो उस चीज को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे बैग में एक छोटी सी पोटली है। देयर इज समथिंग इनसाइड दैट पोटली। वो मुझे दे दो। आई सेड गिव इट टू मी। This portly belongs to an आत्मा। वो इसे लेने आ रही है, वो इसे लेकर रहेगी। क्या हुआ स्वामी जी? तुम यहाँ से बाहर जाओ। I said go। Oh Lord help me। Get up चंदू। मुझे वो मंगलसूत्र चाहिए। तुम्हें दे दूं तो चली जाओगी तुम? मुझे वो मंगलसूत्र दो। मुझे वचन दो कि तुम उस लड़की को कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। वो आत्मा उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। आज के बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। नाउ गो होम। शायद स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। जरूर इन्होंने मंगलसूत्र रख लिया होगा। आप जो कह रहे हैं वो सच है ना स्वामी जी? कैसी बात करती हो तुम? स्वामी जी पर शक कर रही हो? ये कलयुग है बॉस। ये पढ़ी लिखी और एजुकेटेड लड़की है। स्वयं अनुभव करेगी तभी से विश्वास होगा। तुम्हें वो मंगलसूत्र वापस चाहिए ना? सुबह के 10:30 AM से लेकर दोपहर के 12:30 PM तक राहु काल रहेगा। उस दौरान कोई भी जेट ब्लैक वस्त्र पहनकर उसी स्थान पर जाना जहां तुम्हें वो मंगलसूत्र मिला था। गॉट माय पॉइंट? आपका मतलब है कि वो मंगलसूत्र वही है? तुम पहले वहां जाओ। मंगलसूत्र मिलने पर अपने आप विश्वास हो जाएगा। अरे मैडम, कहाँ ले जा रही हो? आओ मेरे साथ। हम यहाँ किस लिए आए हैं वो तो बताओ। अरे मैडम सुनिए तो। 3 दिन पहले हम यही शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ।
ये रीत हटाने में मेरी मदद करो। स्वामी जी, आपकी आत्मा वाली बात बिल्कुल सही थी। आपकी बात न मानने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने खुद उसे महसूस किया है। स्वामी जी, वो मंगलसूत्र वहीं पहुंच गया जहाँ मुझे पहली बार मिला था और मैंने उसे फेंक दिया। मैं बहुत डर गई थी स्वामी जी, लेकिन पता नहीं फिर भी वो मेरे कंधे पर कैसे आ गया। इस वक्त कहाँ है वो? मैं डर के मारे उसे वैन में छोड़ आई हूँ। न जाने कितने सालों से वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा में था। तुमने उसे हाथ लगाया, अब वो आत्मा जब तक तुम्हें ढूंढ न लेगी चैन से नहीं बैठेगी। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगी, नेवर। एक मंगलसूत्र को छू लेने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम? ऐसी क्या खास बात है उस मंगलसूत्र में? इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी मंगलसूत्र। ये किसी औरत का नहीं है, बल्कि किसी मृत पुरुष का है। अब हम क्या करेंगे? प्लीज हमारी हेल्प कीजिए स्वामी जी। इसका कोई तो उपाय होगा ना? यस, वन सोल्यूशन इज देयर। क्या है वो उपाय स्वामी जी? एक मृत औरत का शरीर तुम्हें ढूंढ कर लाना होगा। एक औरत की डेड बॉडी? सबसे पहले उस शव को तुम्हें फूलों और सिंदूर से सजाना होगा। हाथ, मुंह, पैर पर हल्दी का उपटन लगाना होगा। शव को नई और सुंदर साड़ी पहनाकर दुल्हन की तरह सजाना होगा और उसके बाद उसे वो मंगलसूत्र पहनाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग। तुम्हारे सिर का एक बाल, तुम्हारे पैरों की एक पायल और उस शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र के पास छोड़ देना। वो अपनी अमानत ले जाएगी और तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगी। थैंक यू स्वामी जी, आपने जैसा जैसा कहा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। स्वामी जी, एक और बात। आपने कहा कि कोई भी उस ताबूत के पास न जाए, लेकिन क्या हम उसका वीडियो ले सकते हैं? तुम नहीं मानोगी, यू आर वेरी इंथुजियास्टिक। ट्राई कर लो। गुड लक। ये लोग भूतों की फिल्में क्यों बनाते हैं? और कोई फिल्म मिलती नहीं है क्या इनको? हाँ, यहाँ जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अरे किस्मत फूटी मेरी। थू, इतना गंदा डराता है? आधी जली हुई डेड बॉडी की तरह क्यों खड़ा हुआ है? यहाँ से किसी ने बॉडी का ऑर्डर दिया था। बॉडी का ऑर्डर? हाँ। छी थू, इंसान कपड़े का ऑर्डर करता है, खाने का ऑर्डर करता है, कोई बॉडी मंगाता है? यहाँ से किसी नंदिनी मैडम ने ये ऑर्डर दिया था। क्या कहा? नंदिनी ने तुमसे वो चीज लाने के लिए बोला? नंदिनी, और फिर उस सीन के नंदिनी, ओहो, तुम अभी जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। नंदिनी, ओहो नंदिनी, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर दिया मैंने? तुम किसी से भी कुछ भी मंगाती हो। और तुम पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ, समझ में आता है। एटलीस्ट मुझसे कहा था, मैं लेके आ जाता। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? मेरा मतलब अंडरगारमेंट इनसे क्यों मंगा? छी! गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ क्या हुआ नंदिनी? वॉचमैन से लेकर कैमरामैन तक सिर्फ सीरियल से नहीं बल्कि चैनल से रिजाइन करना चाहते। आखिर बात क्या है? जान गंवाने से अच्छा है नौकरी गंवाना। यहाँ आत्मा है। देखो देखो मैडम, बस आने इतना बिल्डअप क्या जरूरत थी? तुम मुझे डराओगी तो क्या टीआरपी थोड़े ना बढ़ जाएगी? मैडम, मैडम, क्या हो गया मैडम? यहाँ कुछ नहीं है। उस सीन में जो भूत था वो कहाँ चला गया? वो भूत अचानक से कहीं गायब हो गया। अब आप रिलैक्स कीजिए। एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हें ज्यादा रिस्की नहीं लग रहा? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना मैडम, अगर चैनल को नंबर 1 पर लाना है। हाँ। नंदिनी, अगर हम अपने चैनल पर ऐसे भूत वाले सीरियल दिखाएंगे तो टीआरपी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, है ना? नो नो मैडम, इस वीक की एपिसोड नहीं दिखाएंगे। भूत की एंट्री से पहले उसकी स्टोरी का थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे। उस भूत के बारे में एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ऑडियंस के दिमाग में, एक सस्पेंस क्रिएट करेंगे हम। यू आर राइट, अच्छी प्लानिंग की है। मैडम, मुझे एक वीक की छुट्टी चाहिए ताकि इस कहानी के बारे में आराम से सोच पाऊँ। प्लीज मैडम। ओके, समझ लो तुम्हें छुट्टी Thanks. मिल गई। लेकिन इस घर में नहीं मैडम। अगर यहाँ आसपास रहने को कोई पीसफुल जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस वक्त पेशेंट से मिल लेते हैं। पेशेंट से? कौन है? और कौन? राघव। हाँ? अच्छा नंदिनी, आराम करने के लिए यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? तुम चाहो तो अपने घर चली जाओ ना। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तुम्हें घर नहीं जाना तो कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हो गया है नंदिनी? इसलिए कहती हूँ कंटिन्यूस लेट नाइट शिफ्ट्स मत किया करो बेटा। कितनी स्ट्रेस लग रही हो तुम। बाप रे, तुम दोनों ने इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं? ये क्या तमाशा है? आखिर बात क्या है?
पैर छोड़ने पर ये हमें चिल्लाने लगते हैं मैडम। ऐसा क्या? जरा मैं भी तो देखूं। प्लीज मैडम कुछ कीजिए ना। ये अब नंदिनी, अब राघव का क्या होगा? राघव की बीमारी का एक खास इलाज है मेरे पास मैडम। तुम्हारे पास इलाज है? क्या है? मैं हूँ ना मैडम। ओह, वो वाली बात तो मैं भूल ही गई। ओके ओके, तुम इलाज करो, मैं चलती हूँ। ओके। ओके, बाय। बाय। सुनो, तुम लोगों की ड्यूटी खत्म। अब ये मेरा पेशेंट है, आप इन्हें संभालेंगी मैडम। राघव, आई लव यू। अरे पापी, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं ये पहले कह देती मैडम। तुम किस तरह कहती? तुम्हारी टांगे कितनी नरम है। यू गेट लॉस्ट। राघव, आई लव यू। नंदू, नंदिनी, नंदू डार्लिंग, तुम तो यहीं पर हो। मुझे उल्लू बना रहे थे। तुम्हें तो पता है ऐसी बीमारी में ना कुछ सुनाई देता ना याद रहता है। तो कल रात शूटिंग में जो भी हुआ, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं? उसे कैसे भूल सकता हूँ? लाश पहले तो हवा में उठी, उसके बाद लेफ्ट राइट उड़ने लगी, उसके बाद क्या हुआ? वो सब स्पेशल इफेक्ट्स थे, समझे? शूट से पहले ही? हाँ, तुमने उन्हें सच समझ लिया और खड़े खड़े बेहोश हो गए। तुम्हारा स्पेशल इफेक्ट देख के बेहोश नहीं हुआ था, तुम्हारी कातिल जवानी को देखकर बावला हो गया और उसके बाद बेहोश हो गया। मतलब तुम सब भूल गए? सच में? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है नंदू। मैं भी यही चाहती थी। मैं भी कुछ चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम कुछ कहने वाली थी, वही जो तुमने उस नर्स को नहीं बोलने दिया, वही बात जरा एक बार कह दो ना प्लीज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मीटू 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 मीटू। आई लव यू। लव यू टू। अरे हम इस घर के मालिक हैं, हमें प्रणाम करो। आई एम चंडी। मैं काली। आई एम महाकाली। ये आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए जल्दी आ गई। मैंने बावर्ची से बात कर ली है, वो कल से आ जाएगा। उन्हें यहाँ आने से मना कर दो, हमें इस घर में किसी की जरूरत नहीं है। आंटी, आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है आंटी जी। पर मैडम, एमडी ने खुद कहा है कि मैं घर के लिए बावर्ची का इंतजाम कर दूँ। एक बार में बात नहीं समझ में आती?